परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ये जो देखा है वो बताया जा रहा है। चेतना, चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा है। वास्तव में तो चेतना ही सब कुछ है। आप देखो ना उसको, किसी ने पार पाया है? तेरी माया का ना पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। है चेतना स्वयं हृदय में निवास करती है, ऐसा मैंने जाना। और इस चेतना से भी पार जाना है। अब देखो कैसे चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं हूं। मैं हूं आपको पता है आप हो? किस किस को पता है कि मैं हूं? सबको पता है मैं हूं। आप हो ना? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या मतलब? घर में भी आप हो ना मतलब, या नहीं हो? है। अच्छा, तो जो है वो कौन है? जो ये मुझे देख रहा सुन रहा है ये कौन है? इसको ढूंढा है कभी कि कौन है ये शरीर तो है नहीं ये तो जागृत सत्ता है ना, शरीर थोड़ी है कोई ये। देखो कितना पास है तुम्हारे ये चीज, तो तुम्हें पता ही नहीं है। अब ये जो मैं है, जो मैं हूं हो ना मतलब आप, मतलब आपकी मैं, सबकी मैं। और अगर आप केवल मैं ऐसे करके ध्यान करते रहो ना, तो भी आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। समझ आ रही है? मैं मतलब अहम। अहम, एक तो अहम मतलब मैं, आत्मा। और एक अहम का मतलब अहंकार। ऐसे कहते हैं ना, इसमें तो बहुत अहम है ना। तो एक तो अहंकार हुआ, और एक अहम। अहम मतलब मैं अपनी बात मैं। तो अब यहाँ क्या है कि जो मैं हूं, मैं इस पर, ये मेरी मैं पर इतने सारे पर्दे 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 पर्दे, ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं नीचे हृदय तक। तो ये चेतना जो है, ये 7 स्तरों पर जाती है नीचे हृदय में। चेतना, मैं चेतना हूं ना, आत्मा हूं ना मैं। तो मैं हूं जो मैं चेतना। तो मैं जैसे ही ध्यान में उतरती हूँ, ध्यान ध्यान करते हैं जैसे, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहीं पर, यहीं से, मैं से ये चीज सूक्ष्मतम होने लगती है। सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म और सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म होते होते नीचे हृदय तक सारे कर्म का बायोडाटा आपके सामने खुलता है। जैसे आप तो यहाँ हो ना, मैं हूं जहां पर आंखों के पीछे मैं। तो मैं जब ध्यान करता हूं तो यहाँ से मतलब वो पूरा बायोडाटा नीचे तक हृदय तक खुलता है। तो वहां ये पता चलता है चेतना, ये चेतना, और फिर ये इतनी सूक्ष्म हुई, फिर इतनी सूक्ष्म, इतनी मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर आते हुए दिखाई देती है कि मैं जो ध्यान कर रहा हूं तो कहाँ तक ये टिकमार हो रहा है नीचे तक, कहाँ तक मतलब एक थोड़ी धुंधली चेतना, फिर थोड़ी सी साफ, फिर थोड़ी सी साफ, लेकिन वो मतलब दोनों तरफ एक लहरें हैं इस तरह से, ब्लैकिश। वो आपका कर्म है पूर्व जन्मों का, जो साइडों में है दोनों तरफ। लेकिन चेतना जो आ रही है सेंटर से, चेतना वो सूक्ष्मतम होते 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 जब हृदय तक आती है, तो वहां पर आपको चेतना का दर्शन है। ठीक है। और वहीं फिर वो सूर्य जगमगाता हुआ हृदय में, और वही आत्मा का दर्शन है। ये जो जाएगा वो देखेगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है ना, ये तो जाने पर दृष्टिगोचर होगा कि वहां वो सूर्य है, तो फिर और वहां क्या है?
आत्मा को वहां जाना जाएगा, हृदय में, वहां आत्मा दृष्टिगोचर होता है। जिसने हृदय में आत्मा का दर्शन किया उसको सर्वत्र वही सत्ता दिखाई देगी, क्योंकि उसने दृष्टिगोचर कर लिया ना वहां अपना स्वरूप, तो वही चीज फिर उसको हर जगह दिखाई देगी। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां वो आत्मा का दर्शन नहीं करेगा। तो यही है ना कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। तो मथुरा काशी या कहीं जाकर हम क्या ढूंढने जाते हैं, आत्मा तो यही था, जहां मैं हूं वहीं तो आत्मा है। आपको समझ में आ रहा है भाई, मैं आत्मा में ही बैठा हूं इस समय, वो आत्मा परमात्मा एक ही है, मैं परमात्मा में ही हूं अभी, मेरे बाहर और मेरे भीतर आत्मा ही है, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। और अगर इस जगत को देखा जाए तो ये जगत, ये तो दृष्टि है ना फिर अपनी, आत्मा में ही ये जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। सब जगह आत्मा है तो आत्मा में ही तो ये संसार दिख रहा है। बेशक चाहे स्वप्न हो, स्वप्न कहाँ है, स्वप्न भी आत्मा में है। जो चीज सर्वव्यापी है तो सब कुछ उसी में ही है ना, मय है, मय, आत्ममय जगत, हर चीज आत्मा में है और आत्मा सब में है। फिर नजर तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। एक स्थिति और है, अगर आप अपनी दृष्टि को पलट लो तो आपको आत्मा दिखाई दे जाएगी। राम रमैया राम कौन है, राम राम करते हैं ना लोग, सुबह उठ के तब से राम राम करते हैं, मिलते हैं तो वो धनुष बाणे वाले राम की बात नहीं कर रहे हम, रमैया राम की बात कर रहे हैं जो आत्मा है। तो ऐसे तो राम कई बताया है ना, हम तो रमैया राम की बात कर रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जो सब जग से न्यारा है आत्मा, उसी रमैया राम की बात हो रही है। तो भाई दूर दूर पहाड़ों पर या इधर उधर भागने की कहाँ आवश्यकता है, तू जहां बैठा है वहीं सवेरा है, जहां बैठा है वहीं सवेरा है ना। या फिर तू अपने अंदर उतर, और इस हृदय की बात नहीं कर रहे हम कि इस हृदय में उतरो तो इस, ये जो हृदय धड़क रहा है हमारे अंदर, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है जहां पर, इसकी बात नहीं कर रहे हम हृदय की। वो हृदय दूसरा है, वो दाईं ओर स्थित है, उस वाले हृदय की बात नहीं कर रहे। तो उल्टे साइड है ना, हमारा हृदय उल्टे साइड है। तो जिस हृदय की बात कर रही हूँ वो सीधी तरफ है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर स्थान नहीं है, वो सूक्ष्म में है। जब आप उतरोगे तो फिर आपको दृष्टिगोचर होगा। महाशक्ति है चेतना, और उससे भी पार जाना होगा आपको। जो सारे ब्रह्मांडों की मालिक है, तो वो छोटी वाली चीज तो नहीं है ना, जो ये सब कुछ रचना हो रखी है तो चेतना के द्वारा ही हो रही है ना। जब आप हृदय में सब दर्शन कर लेते हो, इसके बाद आपका आगे जाना होता है, इसके बाद भी आगे है, अस्तित्व तक आपको जाना होगा, मौन, वहां लास्ट, वहां तक जाना होगा। ये थोड़ी ऐसी चीज है कि इसको बताना अति कठिन है, इसीलिए कौन बता रहा है, कोई बताते ही नहीं है। और बिना बताए किसी को कैसे पता चले कि तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है। तुम ये सिर्फ कथाएं या ये सत्संग या ये सब जो है, तो यही तो सार नहीं है ना, सार तो कहीं और है। जब तक मुझे अपने स्वरूप का भान नहीं होगा,
मैं खुद को जानने नहीं जाऊंगा तो फिर क्या मैं क्या करता रहूंगा? मेरा तो जीवन बीत जाएगा, जीवन तो बहुत छोटा है। 60 70 80 साल की आयु में आधा जीवन तो घर गृहस्थी के उसमें ही निकल जाता है, जब तक समझ ही नहीं आती कि परमात्मा आत्मा नाम की कोई चीज़ है। और जब तक कुछ पता चलता है तब तक आधे से ज़्यादा आयु निकल जाती है। फिर थोड़ी सी जो शेष बचती है उसमें भी गुरु कोई सही मिले या ना मिले, तो जरूरी थोड़ी है कि सब बिल्कुल अच्छे वाले गुरु हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना। मोक्ष की कहानी लिखने वाले कोई गुरु विरले होते हैं, विरले। कोई एक एक आध कोई होता है कोई जो आत्मा की बात करे, और जिसने आत्मा की बात की याद रहे। जो आत्मा की बात करते हैं ना वो कभी आपका कुछ नहीं लेंगे। सत्य को जानने वाला आपका कुछ नहीं लेगा भाई, उसको क्या जरूरत है। ये दानवान जो चलता है ना ये बाहर कि गुरु घर पर जाओ ये दे आओ और वो कर दो ये कर दो, ये जहाँ सत्य की बात होगी वहां नहीं होगी ये कहानी। चढ़ावा चुड़वा वहां नहीं चढ़ेगा। जो सत्य की बात करते हैं क्यों लेंगे किसी का, क्यों लेंगे भाई। तो ऐसे विरले संत कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा, उसके लिए भी बहुत आपकी तपस्या बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की होगी, तब किसी ऐसे संत का दर्शन होता है। ऐसे नहीं मिला करते ऐसे संत। और या फिर इतनी तपस्या होनी चाहिए कि ऐसे संत हैं जो आत्मज्ञानी, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं अपने शिष्य को, खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो आत्मा हमारे बिल्कुल नजदीक से नजदीक है। अभी जो हमारा हमारे जो अंदर पड़ा है ये सब कुछ, राग द्वेष ईर्ष्या मोह मत्सर, ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेंगी अगर आपने आत्मा को जानना है। तो ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहने वाला व्यक्ति आत्मा के बिल्कुल पास पास होता है, क्योंकि धीरे 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 वो हर चीज से बाहर हो जाता है। और रुकावट क्या है, यही है कि हम कम ज्यादा करते रहते हैं, मन की स्थिति पर चलते हैं ना हम। और मन और अहंकार जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन है। देखो ना, मन से ही तो सारा कार्य हो रहा है ना। और अहंकार तो अंदर भी ये दिखाई दे रहा है, ये फाटक जो है लगा है अहंकार का, है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप हृदय में डूब जाते हो तो अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं रहती आपके पास, खत्म हो जाता है अहंकार वहां। तो मैं को जानना, मेरी मैं को तो मैं ही जानता हूं। और ये इतना सरल है, देखो आप भाई, जो चीज आपके ये सामने है, ये चीज सामने है जो चीज, इसी को हम ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो चीज आपके सामने है इसी को ढूंढा जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे ही बोल रहे हैं हम, आ रहा है। सारे आत्मज्ञानी हो ना आप, आपको तो आना चाहिए समझ में। यहाँ तो हम कुछ कथाएं कहानियां सुनाते नहीं है भाई। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो जिन्होंने ये मानव तन जब इतनी मुश्किल से मिलता है तो इससे जानने का जो लक्ष्य है उसे तो जान ही लेना चाहिए ना कि क्यों मिला है ये तन हमें। तो मनुष्य जीवन मिलने का कोई कारण होगा ना कि मनुष्य देह मिला। ये इसलिए थोड़ा मिला है कि ये संसार ये चलाओ सब, चलो चलाओ वो भी, क्योंकि आपके अंदर जब सारे विकार बैठे हैं तो आपको ये तो चलाना ही पड़ेगा। नहीं चलाओगे तो जबरदस्ती चलवाया जाएगा, क्योंकि पीछे प्रकृति है आपको चलवाने के लिए, सब निश्चित है सब कुछ। वो तो ज्यादा ताकतवर है ना, तो वो अपने आप से आपको आपकी रचना करके आपसे सब कुछ करवा रही है। तो आप तो अपनी इच्छा से बैठ भी नहीं सकते हो,
पीछे से बिल्कुल पूरा का पूरा बायोडाटा आपका वहीं से चलता है सब कुछ। आप नहीं कर रहे कुछ भी, करवाया जा रहा है। आप कभी देख भी लेना, आप बैठ कर देखो, बैठ जाओ तो बता देना। पीछे से कराया जा रहा है फोर्सली, तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना किए आप नहीं बैठ सकते। बैठ कर देख लो, बैठ सकते हो तो। 1 मिनट में ऐसा विचार आएगा, वहां पाओगे गली के कोने पे, है या नहीं? तो फिर जब आपसे सब करवाया जा रहा है, आप तो करता हो नहीं, तो अपने शस्त्र फेंक दो फिर। आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। जब आपसे करवाया जा रहा है तो और आप कुछ कर नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो यही तो खेल है। खेल क्या है? यही खेल है। उन्होंने अपने जगत को चलाना है, आप अपनी आत्मा को ढूंढो किधर है मैं। तो मैं कैसा फंसा इस खेल के अंदर? मैं तो इस खेल में फंसा ना फिर। तो इस खेल से बाहर कैसे निकलूं मैं? अगर इस खेल से बाहर नहीं निकले तो जन्मों जन्म जन्मों जन्म जन्मों जन्म से चलते आ रहे हो, चलते रहोगे। इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते आप।